मतलब 24 साल हो गए आपको हाँ, पशुपालन के क्षेत्र में। 23-24 साल हो गया। तो जाएगा अभी सामान्य आदमी। जी उस समय गाय मेरी मरी थी जब 60,000 रुपए का मतलब होता था, उस समय मेरी 60,000, 50,000, 70,000 धीरे धीरे बनता गया, बढ़ता कितने चला। गायों के लिए बनाया था? 2-3 शुरू में थी, उसके बाद तो गाय हमारी 8 हो गई थी। समस्या जी हुई, गाय दब गई, ऊबड़ खाबड़ जमीन अगर पड़ गई, थन जी खराब होने की ज्यादा जी संभावना रहती थी। उस समय हमारे पास हाईएस्ट 32 लीटर पर डे दूध देने वाला। हमेशा किसान से गाय खरीदें। जी। किसान से गाय खरीदें और कम से कम 3 से 4 टाइम दूध निकाल 24-25 हजार का। 25,000 का दूध, मतलब हाँ 50% लगभग मान के हाँ चलें हाँ, मान के चलिए, क्योंकि कि हम भी तो दूध खाते हैं घर पे। जी देखिए ये क्या है, हमारी बच्चियां अपने घर पे रखने का टारगेट है, जी। क्योंकि काठियावाड़ी गाय का दूध का मतलब मैं नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं एक काफी अनुभवी पशुपालक के साथ के पास, जो कि लगभग 24-25 साल से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। और इन 24-25 साल में बहुत सारे इनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, गायों की संख्या बढ़ी घटी, इन्होंने गाय को बेचा भी, खरीदा भी, उसका भी अनुभव, और कौन कौन सी समस्या प्रमुख रूप से आई, मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्या आई, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। कौन सी गाय, कितने लीटर वाली गाय नए पशुपालकों को खरीदनी चाहिए डेयरी फार्म की शुरुआत करते समय। अगर आप 5 गाय का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्ट करना होगा, कितनी शेड होनी चाहिए लंबाई चौड़ाई की, कैसे उनका रख रखाव करें, कैसे फीडिंग करें, कहाँ दूध बेचे, सारी जानकारियां A to Z इन्होंने इस वीडियो में बताया है। काफ़ी 24 साल का समय इन्होंने डेयरी फार्मिंग में दिया है, काफ़ी लंबा अनुभव है। तो वीडियो पे आप बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले कहेंगे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो स्किप करके ना देखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वरना बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपसे छूट जाएंगी। आइए इस अनुभवी पशुपालक से हम लोग बातें करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, कौन कौन से इनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, कैसे डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में ये आए, और ब्रीडिंग पे कैसे इन्होंने काम किया है, कितनी गायें तैयार करके बेच देते हैं अपने फार्म की, सारी मुख्य मुख्य बिंदुओं पे बातें करेंगे। सो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, अपना नाम और यहाँ का पता बता दीजिए अपने फार्म का। मेरा नाम संजय सिंह है, गांव खड़ान में पड़ता है, खड़ान ये गांव फार्म है। हमारा। जी। जी। कब से सर ये गौपालन का काम कर रहे हैं, पशुपालन वाला काम कब से कर रहे हैं? पशुपालन का काम लगभग 2000 से कर रहे हैं। मतलब 24 साल हो गए आपको हाँ, पशुपालन के क्षेत्र 22 में। 23-24 साल हो गया। तो अभी देख रहे हैं 2 गाय हैं आपके पास और 2 बछियां हैं। 2 गाय अभी बिक गई हैं इस समय। अच्छा अच्छा। हम्म तो जब शुरू में आपने पशुपालन का काम शुरू किया था हम्म। तो कितनी गायों से किया था? वही 4-5 से शुरू किया था, 8 गाय तक मैं रखा था। 8 गाय तक जी हाँ। अपने जिम्मे रखे थे, खुद जी, करते थे या फिर? नहीं नहीं, हम खुद करते थे, कोई और नहीं। क्या अंतर होता है सर? आप काफी अनुभवी हैं, लगभग 24-25 साल आपने इस हम्म क्षेत्र में दिया है, हम्म। तो अनुभव काफी हो गए होंगे आप, और रग रग से आप वाकिफ हो गए होंगे। तो हाँ क्या होता है, बहुत सी डेयरियां खुलती हैं, साल भर, 6 महीना, 2 साल, 3 साल चलती हैं हम्म। और बंद हो जाती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे हमारे हिसाब से वजह ये है कि वो बड़ी गाय पहले लेके चले आते हैं। जी ज्यादा ज्यादा मुनाफा, जी ज्यादा मुनाफा के चक्कर में जी पहले मतलब बड़ी बड़ी गाय लेके आते हैं। जी बाहर से जो भी गाय आती हैं वो अपने यहाँ सफल नहीं हो पाती, जी और आदमी जो नया रहता है उसको उसकी कोई भी जानकारी नहीं रहती। जी उसको बुखार भी हुआ तो भी नहीं पता है, थनैला हो गया उसको पता ही नहीं कि गाय का थन फूला है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। जी जी तो उससे फेल होने का सबसे मेन वजह है कि तो बाहर से जो गाय आती हैं जी वो हमेशा फेल करती हैं, और फ्रीजियन अपने यहाँ बहुत सफल नहीं है। जी। हाँ तो जब सर आपने शुरुआत किया था डेयरी फार्म का, हाँ। तो कितने लीटर वाली गाय से किया था? शुरुआत तो हमारी थी 7-8 लीटर से। पर टाइम का? हाँ हाँ। एक टाइम का 7-8 लीटर दूध जी वाला? जी जी। तो कहाँ से लिए थे गाय? वो गाय जानकार तो शुरुआत जो है गांव की गाय थी। उस समय जानकारी थी आपको कि कैसे गाय बहुत खरीदना बहुत है, मामूली, उस समय बहुत क्या मामूली, पहचान होती है दुधारू गायों की? बहुत सामान्य तो सामान्य कभी जानकारी गाय है। खरीदते समय ठगी के शिकार हुए कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमारे साथ भगवान की कृपा है, कभी कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, गाय में ठगी के शिकार तो हम नहीं हुए। हाँ, शुरू में समस्याएं आई जो है थनैला वाली, और एक बीमारी उस समय चली थी पैर से। जी पैर से जो भी गाय मतलब दाहिने पैर से जो लंगड़ाने लगी, जी। वो बची नहीं। यहाँ कोई भी डॉक्टर दवा किया, बची नहीं। कौन सी बीमारी थी सर वो? उसका नाम तो कुछ लिया, दाहिने पैर में मतलब दर्द उनको शुरू होता था गायों को, जी और वो लंगड़ाने लगती थी, जी। और उसके बाद वो नहीं सुधर पाती थी। वो तो कितना, आपके साथ भी घटना घटा ऐसा? हमारी कम से कम 8 गाय मरी हैं। 8 गाय मरी हैं? हाँ 8 गाय। ये बीच में मैं इसको बंद कर दिया था 5 साल डेयरी। जी
मैं मुगल सराय रहता था, 5-6 साल बंद थी। जी। ये पिछले 2 साल से फिर शुरू किया हूँ, बच्चे चले गए तो फिर मैं शुरू कर दिया। किसान बहुत मजबूरी में या तो शौक से शुरू करता है पशुपालन का काम, जो शौक से करता है काफी हाई लेवल पे लेके जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पशुपालक होते हैं जो कि अपने जीविकोपार्जन के लिए 4-6 गाय 8 गाय रख के अपना जीविकोपार्जन करते हैं और मजबूरी में ही करते हैं। हाँ। उस समय अगर 8 गाय किसी की एक्सपायर कर जाए, क्या बीतेगा सर? अरे टूट जाएगा सामान्य आदमी। जी। उस समय गाय मेरी मरी थी जब 60,000 रुपए का मतलब होता था, उस समय मेरी 60,000, 50,000, 70,000 की गाय मरी थी। जी। आज से करीब 12 साल 13 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो इसको सर सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान हो, जैसे हाँ है, आदमी का बीमा वगैरह होता है, इंश्योरेंस होता है। हाँ गाय का बीमा होता है, जी। अब उसी में कवर होता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। देखिए एक्चुअली क्या है, ये किसान हर तरह से परेशान होता है। जी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की दूध की मार्केटिंग है। अभी तो 2 साल से दूध का थोड़ा सा मार्केट सही हुआ है, जी। जी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी के चलते फिर रेट डाउन हो गया। जी। थोड़ा सा स्थिति सामान्य पहले से हुई है। जी। हाँ, नहीं तो पहले तो ज़्यादा गड़बड़ थी। लोग कहते हैं सर कि जितना हमारे देश में दूध की खपत है, उसका कुछ परसेंट ही हम लोग दूध का उत्पादन कर पा रहे हैं। क्या वजह होती है कि मार्केट में दूध का रेट लोगों को कम मिल रहा है, डेयरियां जो मानसिकता है कम दे खराब है रही हैं? लोगों की, बाकी क्या कहा जाए। जी। नहीं तो दारू पी लेते हैं और दूध नहीं पी पाते हैं। जी। दारू शाम को पी जाएंगे 200 की, और 2 लीटर दूध बच्चे के लिए नहीं खरीदेंगे। जी। ये मानसिकता जिस दिन सही हो जाए, गौपालन से बढ़िया कुछ भी नहीं है। जी। 10,000 20,000 की नौकरी बाहर जाके करने से सुपर है कि 2-4 गाय रख लीजिए घर पे, जी। खेती कराइए, गाय गाय रखिए, एकदम बढ़िया है, उससे सुपर कुछ है ही नहीं। उसके पहले सर क्या कर रहे थे जब आप डेयरी फार्मिंग में आए 24 साल पहले? हम्म। तो उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले क्या मतलब, उससे पहले तो अभी नई नई उम्र ही थी, 18-20 साल में। मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद डायरेक्ट हाँ आ हाँ, गए मैं आप? नौकरी करने का मन नहीं किया? नौकरी 2 साल के लिए गया था बीच में, लेकिन जी, कोई प्राइवेट नौकरी करने के लिए हाँ, गए। कोई मतलब नहीं है। कौन सी परेशानी आई, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारे एक्चुअली बहुत से देखिए युवा मेरी सर। सोच थोड़ा सा अप लेवल पे थी। जी। हाँ, जैसे मैं जिस चीज से डाउन हुआ था, मैं नहीं चाहता था कि अगली पीढ़ी उसमें नुकसान जाए। उठाए। हाँ, जी। इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दिया। वो नौकरी नहीं वो कर सकती थी जो मुझे करना था, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों इंजीनियर हैं। जी। तो उनकी पढ़ाई का खर्च छोटी सी नौकरी से पॉसिबल नहीं था। पिताजी बीमार थे, घर देखने वाला कोई था भी नहीं। जी। अकेले थे आप? हाँ, मैं अकेला हूँ, ये परिस्थितियाँ भी थोड़ी सी हमारी थी। लेकिन कुल मिला के 10-20 हज़ार की नौकरी करने से बहुत ही सुपर ये काम है। इसके लिए तो मैं आज के युवाओं को सुझाव दूंगा कि 20,000 10,000 की नौकरी दिल्ली गुजरात जाके करने से जी। बहुत ही सुपर है। घर पे माता पिता की सेवा, परिवार के साथ रह के आराम से 20-25 हज़ार रुपये 4 गाय रख के आदमी रेगुलर कमा सकता है। जो सर आपने शेड बना रखा है, काफी लंबा शेड है आपका, हम्म। क्या लंबाई है इसकी और चौड़ाई क्या है? ये लंबाई तो थी लगभग 45 फीट है। 45 फीट लंबाई हाँ, है। चौड़ाई सर? चौड़ाई 10 की है। ऊंचाई हाँ, कुछ थोड़ा सा कम कम लग है, रहा उस है। समय के हिसाब से बन गया था। जी। लेकिन अब उसके बाद देखिए, इसमें सुधार नहीं कराएं कि थोड़ा सा और हाइट करा देंगे एक्चुअली तो बीच में उमस? मैं बंद कर दिया था भाई, अब तो हकीकत में बता ही रहा हूँ आपसे कि जी। बीच में मैं बंद किया था डेयरी फार्म, इसकी वजह से। और टारगेट में अब थोड़ा सा ये है कि उम्र के हिसाब से, और थोड़ी मुझे दिक्कत है शारीरिक, इसलिए जी। जी। बहुत जी। बहुत मेहनत हो नहीं सकती, और लेबर की समस्या है। जी। हाँ, जिसको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा हो, वो 4-5 गाय रख के नौकरी करने मत जाए गुजरात, मैं जी। तो यही कहूँगा। तो उस समय क्या सोच के आपने इस शेड को बनाया था 45 फीट लंबा? वो धीरे धीरे बनता गया, बढ़ता चला कितने गया। गायों के लिए बनाया था? 2-3 शुरू में थी, उसके बाद तो गाय हमारी 8 हो गई थी उस समय। जी। हाँ, तो तो 45 क्या मान के चलिए, इधर भी 30 था, करीब 70-75 फीट का सेट था केवल गाय रखने के लिए। जी। हाँ, कितनी लागत उस समय लगाए थे सर शेड पे? अब उस समय 1 लाख तो लगा ही होगा। 1 लाख में हो गया था। अगर इसी शेड को अगर आज कोई बनवाना चाहे, हाँ, थोड़ी सी इसकी ऊंचाई को बढ़ा दे, तो लगभग कितना खर्चा आज जाएगा? लगभग वही 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगेगा। मतलब साधारण ढंग से 1.5-2 लाख साधारण ढंग रुपए से हो सकता है, हो 2 लाख सकता रुपए है। लगा के। जी। हाँ, और पहले शेड ना बना के, शेड तो कैसा भी रहे, जी। पहले गाय रखना जरूरी है। जी। और आप उसके बारे में 1-2 साल में जब जान जाते हैं, तब जाके सेट पे खर्च करिए। सेट तो डेयरी बस डेयरी फार्मिंग में सर कौन कौन से वो बिंदु हैं, कौन कौन से पिलर हैं, जिसको अगर ध्यान दे के पशुपालक डेयरी फार्मिंग को की शुरुआत करे, या फिर उसको जब संचालन कर रहा है तो उन चीज़ों पे ध्यान दे, ताकि उसका डेयरी जो है कि लंबे समय तक चले, बंद ना हो? पहले तो शुरुआत क्रॉस ब्रीड से करें। जी।
8-10 लीटर टाइम पे दूध देने वाली गाय 8 लीटर वाली रखे, जी फिर धीरे धीरे 10 लीटर वाली। जी और उसके बाद जो बछड़े उसके तैयार होते हैं, बच्चे जी अपने दरवाजे पे अपने यहाँ खिला के बछिया तैयार करे। जी जिसको लंबा डेयरी चलाना है जी जी वो घर पे बछिया तैयार करे। जी घर की जिस दिन गाय होंगी, कोई भी व्यवसाय जो है 3 साल से पहले नहीं समझ में आता है। जी यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि बस आज गाय लाया, कल से पैसा आ रहा है, और उसको खर्च करते जाते हैं। जी। उसको इन्वेस्ट करें उसमें, तब जाके उसका लाभ होगा। कितने 3 साल तक साल डेयरी की कमाई डेयरी में इन्वेस्ट 3 करें? साल, कम से कम 3 साल। जी 3 साल के बाद अपने ब्रीड तैयार हो जाएंगे ना घर पे, जी अपने घर की बछिया 2-4 तैयार हो गई तो 4 गाय हमारे पास हो गई। जी तो उसके बाद हर साल आपको सरप्लस मिलेगा ना, दूध भी मिलेगा, प्लस 3-4 गाय आप उसमें से सेल कर रहे हैं। मान लीजिए 4 बच्चियां हम कह रहे हैं, एक एक्सपायर भी गाय किसी कारणवश करती जी है, जी तो भी आपके पास 3 हुई ना, तो 1.5 लाख तो प्रॉफिट में हुए गाय जी। से। 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए बहुत दूध से से हो लोग गए। सर कहते हैं कि अगर एक बच्चिया को हम तैयार करते हैं तो हाँ। लगभग अगर टू जेड उसका खर्च जोड़ लें हम्म। तो लगभग 80-85 हजार रुपए आ जाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। उससे अच्छा है कि हम नई गाय खरीद लेंगे। तो 85,000 की क्या अंतर बछिया। सर होता है हाँ। जो हम अपने घर की बच्चिया तैयार करते हैं उससे हम्म। और बाहर से जो गाय खरीद कर लाते हैं उससे? ठीक। ऐसा है, जो आप बाहर से गाय खरीद के लाएंगे जी वो आपके वातावरण को आके पहले कहीं से भी गाय लाएंगे तो एडजस्ट होगी आपके रहन सहन में। जी और ये बछिया पहले तो आपके रहन सहन में एडजस्ट करती है। जी और जो ये लोग सोचते हैं हिंदू मानसिकता के खिलाफ है। जी आपकी गाय अगर बच्चा दी है तो क्या करेंगे, उसको इंजेक्शन लगवाएंगे मारने के लिए, जी तो उसको जिलाएंगे किसी तरह। बिल्कुल तो 2 महीने 1.5 महीने तो ऐसे ही दूध पीती है, उसके बाद वो खाती कितना है, खाती है तो 8-10 महीने बाद कुछ खाती है ना। जी जब वो थोड़ा बड़ी हो जाती हाँ, वो उतना ही खाती है जितना कि गाय में जैसे छूट छूट गया गाय का, है। जी उतने में ही एडजस्ट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस जी लोगों की मानसिकता दिमाग में बैठा लिए कि अरे बछिया बछिया ही आपका आधार है, जी वही आपको आगे ले जाएगी। अगर डेयरी करना है तो बछिया पालिए और बछिया को तैयार करिए। थोड़ा सा हम चलेंगे आपके पिछले जर्नी पे। हम्म, जब आपने डेयरी की शुरुआत की थी तो हम्म। कौन कौन सी समस्या आई थी और कैसे आप उससे निजात पाए, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। उस समय थनैला बहुत ज्यादा होता था। जी शुरू में हम बड़ी बड़ी गाय ला दिए उस समय, क्योंकि क्या थोड़ी सी समस्या हुई, गाय दब गई, ऊबड़ खाबड़ जमीन अगर पड़ गई, थन जी खराब होने की ज़्यादा जी संभावना रहती थी। उस समय हमारे पास हाईएस्ट 32 लीटर पर डे दूध देने वाली गाय थी। हाई मिलकर गाय भी आपने रखी? हाँ हाँ, रखी है रखी है। जी। हाँ, 25, 28, 30, 32 ऐसे मेरे यहाँ दूध गाय देने वाली। थनैला के साथ साथ और कौन सी समस्या आई? थनैला के बाद तो बहुत विशेष परिस्थिति वही आती थी जब पैर से जो गाय मतलब फंस जाती थी। बड़ी गायें थी जी और मैं उस समय समझ नहीं पाया। हालांकि बड़ी गायों को रखने के लिए जो हमारे सेट की ऊंचाई ये नहीं होनी चाहिए, सेट थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। जी खुला होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मैंने इसीलिए पहले कहा आपसे कि गाय के रखने के लिए पहले आप शुरुआत छोटे से करिए, 1-2 साल बाद जो है बड़ी गाय रखिए, जब उसके बारे में कुछ जान जाएंगे। जी ऐसे डायरेक्ट यूट्यूब से देख के गाय मत रखिए, नहीं तो फेल होंगे। बहुत से पशुपालक जो युवा जनरेशन हम लोगों का है हाँ हाँ वो देखते हैं यूट्यूब से और प्रभावित हो जाते हैं हाँ। और चले जाते हैं गाय खरीदने के लिए, जानकारियां नहीं होती हैं। हम्म। बहुत से सर युवा यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो और प्रभावित होते हैं और चले जाते हैं गाय खरीदने के लिए, या तो किसी गांव के लोग को ले लेते हैं या फिर अकेले निकल जाते हैं। हाँ, तो उनको आप क्या सलाह देंगे, कहाँ से गाय खरीदें? किसान से खरीदे, व्यापारी से खरीदे या फिर मेला मंडी से खरीदे? हमेशा किसान से गाय खरीदें। जी किसान से गाय खरीदें और कम से कम 3 से 4 टाइम दूध निकाल करके जी तब खरीदें गाय। शुरू में गाभिन गाय न लें। जी। थोड़ा सा हमें बताएं, जो दूध देने वाली गाय होती है हाँ, उनकी पहचान क्या होती है? हमारे पशुपालक भाई क्या देख के पहचान जाएंगे कि हाँ ये गाय अच्छी दूध देगी? गाय जो दूध देने वाली जैसे है। आपकी ये गाय है बड़ी वाली, हाँ हाँ, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। ये हाँ, कितना दूध देती है? ये गाय बच्चा देने पे 10 लीटर दूध देती है। 10 लीटर दूध देती है। हाँ। थोड़ा इसी को आप बताएं कि क्या देखना चाहिए नए पशुपालकों को? गाय हमेशा ध्यान देना चाहिए, जी ये जो पीछे सिस्टम है जी ये चौड़ा होना चाहिए, पुट्ठी। पीछे का हिस्सा। हाँ, ये चौड़ा और ऊंचा होना चाहिए। जी गाय जितनी लंबी होगी जी उतना ही परफेक्ट होगी। जी हाँ। बहुत पेट जिसका हो वो गाय नहीं लेना चाहिए। बहुत जी जी पेट कम हो, गाय लंबी हो। जी। और थन में हमेशा ध्यान देना चाहिए, ये जो नीचे मिल्क वेन होती है, दूध की नस जो है। हाँ, वो मोटी हो। जी अभी आइए देखिए, हमारी ये गाय है,
जी ये आपको देखने में बहुत दुबली लग रही है। जी। ये बच्चा देने पर 23 लीटर 24 लीटर 24 घंटे में दूध देती है। 23 लीटर दूध देती है। 23-24 लीटर देती है 12 लीटर टाइम पे। जी। देखिए इसकी मिल्क बेन देखिए, काफी मोटी है। काफी मोटी है, डबल है। जी नीचे जाके देखेंगे तो जी डबल जी मिल्क जी बेन देख है, रहे हैं सर। डबल मिल्क बेन है। तो इस टाइप की जो भी गाय हैं, जी जिसकी मिल्क बेन सही है, गाय लंबी है, जी। वो गाय दूध देती है। कहाँ से लिए थे सर इसको? ये तो गांव से ही लिए थे हम। अपने ही गांव से। हाँ, वो पहले की बछिया लाए थे। कितने में लिए थे? उस वक्त बहुत सस्ता में लिए थे इसको। जी। हाँ, ये तो 18,000 की लाए थे। मात्र 18,000 की गाय? हाँ, वो उनके यहाँ से मतलब 10 महीना दूह गई थी गाय। जी। मैं लाया था, बकेना लाया था, मेरे यहाँ बच्चा दी है रिटर्न। जी। ये और उसको कितने में लिए थे सर? वो गाय 55,000 की आई थी। 55,000 में लिए थे। हाँ। कहा गया है कि पैसा लगाने से अच्छी गाय नहीं मिलती हैं। हाँ कभी कभी नसीब से भी कम पैसे में अच्छी गाय हाँ हाँ, ये मिल जाती हैं। बकेना गाय थी, जी लेकिन ईश्वर की कृपा से अच्छी निकली जी। और बढ़िया दूध दे रही है। तो खान पान पे थोड़ा बात कर लेते हैं। दो गायों से क्या खिलाते हैं, इनका कास्टिंग क्या आ जाता है? लगभग हमारा आ जाता है 2 गायों में 13-14 हजार रुपया। महीने का खा लेती हैं? हाँ हाँ, खूब आराम से। 14,000 में मतलब दोनों गाय खा लेती हैं। हाँ। साथ में आपकी 2 बच्चियां भी देख रहे हैं इधर हाँ तैयार कर हाँ रही हाँ, हैं। उसी में ये लोग भी खा ले रही हैं। हाँ हाँ, उसी में। और दूध सर कितने का हो जाता है इन लोगों से? इस समय हो जा रहा है करीब 24-25 हजार का। 25,000 का दूध, मतलब हाँ। 50% लगभग मान के हाँ चलें। हाँ, मान के चलिए, क्योंकि कि- हम भी तो दूध खाते हैं घर पे। जी। उसको छोड़ के मैं बता अगर रहा हूँ। आदमी अपने लिए दूध खरीदता है तो लगभग अगर 2 लीटर भी दूध ले रहा है पर डे का, हाँ, तो और उस रेट में नहीं मिलेगा जिस रेट में आप दूध बेच रहे हैं। बिल्कुल ना ही उस रेट में मिलेगा, ना ही वैसा दूध न मिलेगा। क्वालिटी मिल पाएगी। हाँ, ये अच्छी गायों में है ये सब। थोड़ा सा फीडिंग के बारे में बात करेंगे। जो फीड फार्मूला होता है, जो गाय 20 लीटर दूध कर रही है प्रतिदिन का, उसको कौन सा फीड कितनी मात्रा में देना चाहिए, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे सर। हम खिलाते हैं किसान प्रीमियम का पशु आहार देते हैं, जी और मक्का देते हैं जी। बराबर। मक्का पिसवा के देते हैं? मक्का दरा के जी। और उसको पकवाते हैं हल्का सा, उबालते हैं? हाँ, बुलवा के देते हैं। और गेहूं क्यों नहीं देते हैं सर? गेहूं और मक्का में क्या अंतर होता है? हाँ, मक्का में बहुत वैज्ञानिक तरीका तो हम नहीं बता पाएंगे, जी लेकिन मक्का देने से फायदा ये हमें समझ में आता है कि पशु दुबला नहीं होता है, जी। वो बराबर मेंटेन रहता है। और कहीं कहीं हम देखते हैं लोग जो छोटे डेयरी फार्मर हैं, क्योंकि बड़े फार्मों पे तो पॉसिबल नहीं है उबाल के देना, वो गेहूं की दलिया बना के देते हैं, या फिर कुछ लोग भिगो के देते हैं। और उन्हें गैस की समस्या, जैसे गैस निकलने की समस्या आती है जानवरों को, क्या वजह होती है? उबाल के देना थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। उबाल के ही देना चाहिए, हालांकि कच्चा कुछ नहीं देना डॉक्टर चाहिए। कहते हैं कि बगैर उबाल के दीजिए, जी लेकिन जहाँ तक हमने अनुभव किया है, उबाल के देना ज्यादा बेटर रहता है, कच्चा अनाज निकल जाता है ज्यादा। जी। हाँ, मीडियम जो है दलिया बना के उसको उबालिए, उबाल के चारे में दीजिए। और जैसे गर्मी के दिनों में हाई टेम्परेचर हो जाता है सर, हाँ, उसमें दूध कम हो जाता है जानवरों का, जानवर हाँफने लगते हैं, मुंह से लार गिराएंगे, तो इन सब के लिए क्या आप व्यवस्था करते हैं आप, ताकि हमारे जानवर थोड़ा रिलीफ महसूस करें, स्ट्रेस में ना हम आए? तो देखिए गाय इस समय फ्रीजियन रखते नहीं। जी फ्रीजियन में तो थोड़ी दिक्कत आती थी। जी इन गायों को बहुत दिक्कत होती नहीं है गर्मी से। जी और मैं 2 बार धोता हूँ कम से कम गाय। जी हाँ, सुबह एक बार धो देता हूँ 5 से 6 बजे के बीच में, जी और फिर शाम को धोता हूँ। जी तो बहुत दिक्कत नहीं होती है, और गर्मी में गायों को दिक्कत नहीं होती है एक्चुअली। जी। होती है जाके जून में लास्ट में, जब जी। बरसात होती है, वो उमस वाली जो गर्मी होती है, वही खतरनाक होती उसमें है। दिक्कत होती है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो उसमें गायों को धुलाई की जा सकती है, 2-3 बार धोइए, कोई दिक्कत नहीं, लू चलती नहीं है। जी सुबह दोपहर शाम धोइए गाय, थोड़ा सा ठंडी रहेगी, पंखा उंखा लगा दीजिए, जी। तो अच्छा रहता है, वो सही रहता है उनका सिस्टम। बछिया भी आप तैयार करते हैं? हाँ, बछिया पहले भी तैयार कौन करते सा हैं। सीमन का यूज करते हैं सर? देखिए, एक बछिया तो हम काठियावाड़ी का लगवाए हैं सीमेंट। किस कंपनी का ये सीमन डलवाए अब थे? कंपनी तो नहीं, डॉक्टर साहब से लगवाए थे। जी। और वो बछिया साहिवाल है। ये साहिवाल क्रॉस हो गई है। हाँ, वो और ये साहिवाल है। काठियावाड़ है। हाँ, ये काठियावाड़ी का सीमेंट लगवाया है इसमें। जी। क्या सोच के आपने इन दोनों को डलवाया कि इसका जो जनरेशन होगा वो कैसा होगा? एक्चुअली देखिए, ये क्या है, हमारी बछिया अपने घर पे रखने का टारगेट है, जी क्योंकि काठियावाड़ी गाय का दूध का मतलब मैं पढ़ा भी हूँ, थोड़ा सा देखा हूँ, जी वो घुटने के लिए बड़ा आरामदेह है। और देसी गाय का दूध मतलब जो आता है आपके, उसको क्या बोलते हैं, A2 A2 क्वालिटी का जो दूध आता है, जी वो सुपर है अपने पीने के लिए। जी। इस लिहाज से मैंने वो गाय रखने के लिए। क्या उम्मीद है सर, ये कितना जब माँ बनेंगे तो कितना दूध का प्रोडक्शन कर कम से सकती है? कम 20 लीटर पर डे। 20 लीटर दूध निकाल उससे कम है, 20 लीटर उसकी माँ ही देती है, 22-23 लीटर 24 लीटर दूध जी। देती है। आप अपने तरफ से जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनको क्या सलाह देंगे? थोड़ा इस क्षेत्र में काफी अनुभव है आपका। मैं यही राय दूंगा कि 20,000 10,000 की नौकरी करने से
बहुत ही सुपर है कि आप घर पे रहिए, 4 गाय रखिए, वो आपको साल का 2.5-3 लाख रुपए देंगे। जी। बस यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 3 साल तक मत मान के धैर्य चलिए कि बनाना गाय, होगा। हाँ धैर्य बना के रखिए। 3 साल बाद आपको वो 3 लाख पर डे हर साल देंगे, 3 लाख जी। गाय। थोड़ा सा क्या फॉर्मुलेशन होता है, किस तरह से वो देंगी, उसको थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों हाँ, को। दूध से देंगी, जी। और जो बछिया तैयार होंगी जी। गाय वो तैयार होंगी, तो दोनों मिला के आपको कम से कम 3 साल बाद 4 लाख रुपए 4 गाय ही आपको देने लगेगी, जी। हर साल 4 लाख देगी। कोई युवा अगर डेयरी फार्म खोलना चाहता है, नया डेयरी फार्म 5 गायों का, हाँ, तो लगभग कितना पैसा उसको सेट पे इन्वेस्ट करना होगा, कितना गायों में इन्वेस्ट करना होगा? सेट पे तो मुश्किल से वो 40-50 हजार खर्च करे बस। कितने बाई कितने का सेट अगर बनाए तो उसकी 5 5 गाय के लिए लगभग चाहिए 6-5 30, 30-35 फीट लंबा जी। और 12 फीट चौड़ा। बच्चों के लिए भी जगह चाहिए, हाँ हाँ, तो हो जाएगा उसमें। उसी में हो जाएगा। हाँ, 35 फीट में 5 गाय आराम से रह लेंगी। जी। और उतने में शेड पे कम खर्च करें, क्रॉस ब्रीड की गाय लाएं जी। और उनका मतलब रख रखाव करें, गाय अच्छी तरह से जान जाए जब, तब जाके थोड़ी सी अच्छी गाय रखें, शुरुआत में अच्छी गाय मतलब। जी। हाँ, नहीं तो नुकसान जाएगा तो झेल नहीं पाएगा। आप सर दूध, अपना दूध कहाँ बेचते हैं? हमारा तो यहीं डेयरी पे जाता है, किस डेयरी पे सर? काशी पे जाता है। क्या रेट मिल जाता है आपके दूध का? हमारा इस समय 40-45 गाय। 40-45 रुपए आ जाता है। हाँ, तो हमारी गाय इस समय कम दूध दे रहे हैं ना, 7-8 महीने की गाय बच्चा दी है। जी। हाँ, तो प्रेग्नेंट भी होंगी? हाँ, वो वाली गाय प्रेग्नेंट था। और ये वाली सर? ये थोड़ा रुकी नहीं है, इसको दवाई अच्छा, दिलवानी है। अभी कंसीव नहीं की है। हाँ, नहीं कर सकती। बहुत से डेयरी फार्मरों की एक समस्या होती है फैट और एसएनएफ की, क्योंकि गांव में अधिकतर लोग डिपेंड होते हैं डेयरियों पे दूध बेचने के लिए, मजबूर होते हैं, क्योंकि बल्टा वाले उनका दूध पैसा फंसा देते हैं, समय से देते नहीं है, तो उनकी लाचारी है वहां देना। फैट और एसएनएफ बढ़ाने का फार्मूला थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या खिलाए, कैसे उनके दूध का रेट जो है अच्छा मिले। पहले तो क्रॉस ब्रीड की गाय रहेंगी तभी फैट आएगा जी। कुछ तो नस्ल के आधार पे ही फैट आता है। जी। जी। फ्रीजियन में फैट कम आएगा। जी। तो आपको अगर डेयरी पे दूध देना है तो साहिवाल रखिए, जी। जर्सी साहिवाल क्रॉस रखिए, काठियावाड़ी रखिए। जी। ये सब गायें रखेंगे तो कम बीमार भी पड़ेंगी और फैट अच्छा आएगा। और खिलाने के फार्मूला में यही है कि उनको अगर आप अनाज देते हैं जी। और एसएनएफ के लिए थोड़ा सा नमक दीजिए, जी। जी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो फैट एसएनएफ लगभग 40 रुपये लीटर आपका दूध दिखेगा। जी। हाँ, और अगर देहात में 40 रुपये लीटर भी अगर बिक जाता है जी, तो बहुत घाटा नहीं होगा, काम चल जाएगा। अगर सर जो पशुपालक भूसा खरीद के खिला रहा है, जैसे ये ऑफ सीजन चल रहा है और 1000-1200 रुपए कुंटल भूसा मिल रहा है, तो उनको क्या सलाह देंगे कि अगर कम जानवर रखे और जितना भूसे का उत्पादन उसको घर पे हो जा रहा है वो उचित है, या फिर ये खरीद के नहीं, वो शुरू में स्टॉक करे ना, सीजन में हाँ सीजन में सस्ता मिलेगा? हाँ बिल्कुल। अगर वो सोचेगा कि लास्ट में हम चलेंगे तो इस समय तो भूसा क्या वो खरीदेगा, वो तो गाय जी। बेचने लगेगा आदमी। एक गाय के लिए पूरे साल का, ये 6 महीने की बात करते हैं, मतलब एक सीजन का, हाँ, कितना भूसा प्रयुक्त हो जाएगा अगर वो स्टॉक लगभग बना? 5 किलो पर डे मान के चलिए गाय भूसा खाती है। 2.5 किलो पर टाइम। हाँ, पर टाइम। इसके साथ हरा चारा भी देना होगा या फिर नहीं, मैं तो पर्याप्त? हरा चारा नहीं देता हूँ, जी। उतने में ही हो जाता है मेरा तो काम। हरा चारे की पूर्ति के लिए सर कुछ मिनरल वगैरह या फिर कैल्शियम मिनरल वगैरह? दे देते हैं तो अति सुंदर है। जी। हाँ, वो तो सबसे बढ़िया है। आप क्या करते हैं अपने फार्म पे? मैं तो देता हूँ, कभी कभी मिनरल देता हूँ जी। और मैं चूने का पानी देता हूँ कैल्शियम की पूर्ति। कैल्शियम के लिए वही कैसे बनाते हैं, थोड़ा उसका फार्मूला बताइए। हाँ, उसका 5 किलो चूना मैं जी। एक दिन भिगोता हूँ लाके, जी। और उसमें करीब करीब 20 लीटर पानी डालता हूँ। जी। उसको 3 दिन तक मैं पर डे 3 से 4 बार चलाता हूँ, जी। और 3 दिन बाद वो पानी छान के रखता हूँ। जी। पर डे जो है 100-150 ग्राम पानी वही नाद में डाल देते हैं। हाँ चारे में डाल देता हूँ। एक समस्या आती है सर रिपीट ब्रीडिंग की, जैसे सीमन आपने गाय को लगवाया, सीमन कंसीव नहीं की, अब बहुत सी डेयरियां ऐसी होती हैं कि जिसमें ये समस्या आमतौर पे आती रहती है, क्या वजह होती है और इससे कैसे पशुपालक जो भाई है एक्चुअली क्या है, जब गाय बच्चा देती है जी। उस समय ध्यान देना चाहिए, अगर जेर नहीं फंस रही है जी। और उस समय अगर हम यूटोन या ब्रोटोन कुछ भी देते हैं जो भी जी। कचरा साफ करने के लिए, जी। जी। उस समय अगर बढ़िया सफाई हो गई और मिनरल का सही उपयोग है जी। तो गाय 1 से 2 बार में कंसीव कर जाती है। जी। फ्रीजियन में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर उसका मेंटेनेंस सही है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मेंटेनेंस के लिए क्या करना होगा कि सही रहे? उसको मिनरल दीजिए। जी। अगर हाईब्रिड गाय रखे हैं तो मिनरल जरूर दीजिए, 100 ग्राम चारा भूसा कम दीजिए, लेकिन मिनरल दीजिए, उसकी पूर्ति नहीं रहेगी तो नुकसान नहीं रहेगी। क्या रख रखाव में अंतर होता है सर, जो क्रॉस ब्रीड गाय हैं जो 14 से 15 लीटर कर रही हैं, और कुछ जो हाई मिल्कर गाय हैं जो 20-25 लीटर 30 लीटर दूध कर रही हैं, उनके रख रखाव में क्या अंतर होता है? ये गायें जो है मौसम थोड़ा सा झेलती हैं, गर्मी झेल लेती हैं, कम दूध वाली। हाँ, वो गायें गर्मी झेल नहीं पाती।
उनके लिए व्यवस्था अलग करना होगा। हाँ, थोड़ी सी सुपर व्यवस्था करिए। जी हाँ, तब जाके वो सफल होंगे, जी। ऐसे नहीं। और कुछ अपने तरफ से आप हमारे पशुपालक अपने भाइयों को तरफ कुछ? से पशुपालक भाइयों को मैं यही कहूँगा कि जैसे थनैला रोग एक है, जी उसके लिए मेरा अनुभव किया हुआ एक दवा है, जी ब्रायोनिया 200 नंबर, जी होम्योपैथी एक दवा है। जी जी अगर आपके गाय का थन सूज रहा है, जी आपको लगा अभी कि जस्ट मुझे दूध निकाला हूँ, 1-2 घंटे के अंदर पता लग जाता है कि गाय का थन सूज गया, जी तो आप उसको 20-25 बूंद करके 1-1 घंटे पे 7-8 खुराक दीजिए। जी और अभी तक तो मेरा 99% रिजल्ट बढ़िया आया जी कि वो सही हो गया। ये एक तरह से कहा जाए कि हम लोगों की भाषा में जो रामबाण है, जी तो ये थनैला के लिए रामबाण है। अगर तत्काल शुरू कर दिया आपने तब। जी। कभी कभी ऐसा हमारे यहाँ शायद एक आध बार फंसा है मामला, नहीं तो इसी से सही हो जाता है। मैं परमानेंट ब्रायोनिया रखता भी हूँ। मतलब जैसे ही उसका लक्षण दिखे हाँ, देना शुरू तुरंत कर दीजिए। तुरंत एकदम उस पे, उसको क्या बोल सकते हैं, एक अभियान की तरह उसको छेड़ दीजिए कि नहीं, इसी के पीछे लगी गए, जी। उसको जरूरी कार्य समझ लीजिए। कितना समय देते हैं सर आप अपने फार्म पे? 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, बस। साफ सफाई, मिल्किंग, फीडिंग सब हो सब जाता सब है? हो जाता है उसमें, बहुत दिक्कत जी। नहीं आती है। और काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।